प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र संगम में आस्था के डुबकी लगाएंगे नरेंद्र मोदी। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरुआत हो चुकी है उस संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाने की। अब इसे चाहे आप दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखिए, चाहे आप कोई और सियासत देख सकते हैं, लेकिन इस बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं, उनके समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो यही कहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े आस्तिक बिलीवर है और हर कोई जानता है, देश जानता है। और वो समय समय पर इस तरह की तस्वीरें उनकी आती है जब वो धार्मिक भावना से ओतप्रोत नजर आते हैं, फिर वो चाहे अयोध्या हो, फिर वो चाहे प्रयागराज हो, आज की तस्वीर महाकुंभ की तस्वीर हो, या फिर केदारनाथ हो, या फिर कोई और तस्वीर हो। चाहे हम राजस्थान में जब वो आते हैं तब भी वहां के होकर रह जाते हैं। और ऐसे में जब कोई धार्मिक भावना से ओतप्रोत ऐसा शख्स होता है, फिर वो चाहे आम हो या खास हो, तो इस तरह के खास कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाता है। लेकिन इसका असर भविष्य में क्या पड़ता नजर आएगा, या फिर जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उस पर क्या पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। और जब आस्था की डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है और खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कह दिया है कि जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होगी, तब फिर जो श्रद्धालु आए, आम नागरिक आए श्रद्धालु के रूप में, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे में दूसरे श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, और इसलिए शायद वो दिन चुना गया जब अमृत स्नान का कोई सहयोग फिलहाल नहीं है। लेकिन बेहद खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब आस्था के डुबके लगाते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच हम आपको लगातार हर एक अपडेट दिखा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली में 70 सीटें। आखिर वोट बैंक का कितना असर पड़ेगा, या फिर यूं कहें कि दलित वोट बैंक जो कि 70 की 70 सीटों पर एक इफेक्ट डालते हैं। हम पूर्वांचल की बात करते हैं, हम दलित की तो बात कर ही रहे हैं, हम बात जाट और गुर्जर नेता की बात करते हैं, मुस्लिम वोटर्स की भी बात करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कितना होगा। तीनों ही पार्टियों ने एडी चोटी का जोर लगा लिया। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे, तमाम चर्चा हमने की, तमाम बातों पर कई तरह के निष्कर्ष भी निकाले, लेकिन ये सिर्फ चर्चा है, क्योंकि 6 बजे तक वोट कास्ट अप कर पाएंगे। और इस बीच आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे प्रयागराज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट में सवार है। महाकुंभ 2025 उस वोट पर नजर आ रहा है। एक खास वोट तैनात की गई है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ साथ में चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए और खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हुए दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं। एक है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगर देखिए, हाथ हिलाकर जो श्रद्धालु है घाट के किनारे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बेहद उत्साहित वहां के लोग जो आज साक्षी बने इस दिन के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसे राजनीति से जोड़कर अगर ना देखें तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में जब वो किसी जगह पर जाते हैं तो लोगों में उत्साह होता है उनको देखने का, उनसे मिलने का। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, और ऐसे में हाथ हिला रहे हैं वो श्रद्धालुओं को देखकर उत्साह के साथ। और देखिए, गंगा घाट, ये जो संगम घाट है, किनारे पर देखिए कितनी संख्या में अपार भीड़ नजर आ रही है। और ये वो सभी हैं जो कि डुबकी लगाने आए हैं, उस पानी को स्पर्श करने आए हैं। और ये बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद अहम जानकारी, और लगातार तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सियासत से जुड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि देश के प्रधानमंत्री भी है, बीजेपी के वो नेता भी है, और इस बीच में सांसद हैं बीजेपी के। और इस बीच में यह भी सियासत होती है कि जब जब चुनाव होते हैं किसी राज्य में या कोई ऐसा दिन होता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भगवान के शरण में जाते हैं। यह सियासत है, अटकलें होती है, कई तरह की बातें होती है, लेकिन उस सब के बीच आपको देखना चाहिए कि महाकुंभ जारी है। संक्रांत से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 14 तारीख से, जनवरी से, और उसके बाद 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक की महाकुंभ, जो कि खास सहयोग। और ऐसे में जो भी सनातनी है या फिर भगवान में विश्वास रखता है, फिर वो चाहे आम हो या खास, वो इस आस्था की डुबकी में शरीक होने के लिए पहुंच रहा है। फिर वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, या फिर कोई दूसरा नेता या कोई दूसरे पार्टी का शख्स, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज भी यहां पर पहुंचे जिसमें हर धर्म के लोग थे। तो इसको किसी धार्मिक भावना से लोग जोड़कर तो देखते हैं, लेकिन किसी एक धर्म के साथ ना जोड़कर देखें तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि यहां पर कई विदेशी नागरिक पहुंचे हैं, कई विदेशी मेहमान पहुंचे हैं, और वो
भारत की उस धार्मिक भावना से दूर थे, लेकिन वो धार्मिक भावना से इतने जुड़ गए कि वो महाकुंभ आए। हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, कल हमने भूटान नरेश की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, और ऐसे में भूटान नरेश के साथ और या भूटान की दोस्ती भारत के साथ तो जग जाहिर है, लेकिन इस बीच में तमाम विदेशी लोग, विदेशी नागरिक, विदेशी खास डेलीगेट्स भी लगातार शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाकर वो शरीक हो रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे। देखिए, घाट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां से बहुत करीब से लोग उन्हें देख पा रहे हैं, वो खुद लोगों को देख पा रहे हैं, और ऐसे में हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो लोग जो श्रद्धालु के रूप में पहुंचे हैं घाट के किनारे और स्नान करने के लिए, जैसे उन्हें जानकारी मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनका उत्साह चरम पर। ऐसे में व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की, कि कहीं तरीके से किसी तरीके की कोई भगदड़ जैसी समस्या ना हो, क्योंकि खासी संख्या में भीड़ है। संगम घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए या एक झलक पाने के लिए कैसी कोई भी किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। और ये खुद मॉनिटरिंग भी करते नजर आ रहे थे योगी आदित्यनाथ, और खुद मॉनिटरिंग की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्हीं व्यवस्थाओं को वो करीब से देखने के लिए पहुंचे हैं कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जो साधु संत है तमाम अखाड़ों के, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यह बेहद जरूरी है और बेहद खास तस्वीरें आपको प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी का दिन, एक तरफ दिल्ली में चुनावी दंगल, दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 फरवरी पहले से ही तय बताया जा रहा था, जब देश के प्रधानमंत्री 13 जनवरी से जारी महाकुंभ में पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ से जुड़ी चर्चित कहानियां तो बहुत है, हिंदू धर्म में इसका महत्व भी है। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचकर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज पहुंचे हैं। यह भी आपको जानकारी दे दें कि मान्यता तो यह भी कहती है कि आज के दिन कहा जाता है कि जब कुंभ में आप पहुंचते हैं, महाकुंभ में जब आप साक्षी इस दिन के बनते हैं और जब आस्था की डुबकी लगाई जाती है, तो फिर मान्यता के मुताबिक एक तरफ कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हिंदू धर्म में इस दिन का महत्व और खास होता है। अगर बात करें आज के दिन की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं महाकुंभ, तो उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। और वो तस्वीर भी याद कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर जब एक तरफ देश में चुनाव हो रहे थे और चर्चित सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें रही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई 2019 के दिन लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान था। 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होना था और प्रधानमंत्री 11,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर में पहुंचे थे। और ऐसा कहा गया कि ऐसे 8 मौके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के दिन किसी पवित्र स्थल पहुंचे, पवित्र स्थल पहुंचकर पूजा की, और उसके बाद 8 में से 6 बार पार्टी को जीत मिली। ये चर्चा हम नहीं कर रहे, बल्कि सियासी गलियारों में ये चर्चा खूब होती रही है। लेकिन अब चूंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोई एक दिन तो तय नहीं किया जा सकता जब तक महाकुंभ जारी है। देश के प्रधानमंत्री सहित करोड़ों श्रद्धालु किसी भी दिन जाकर के आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। महाकुंभ में एक तरफ हर हर गंगे है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं त्रिवेणी संगम में। कुछ देर में अब स्नान करेंगे, उसके बाद गंगा पूजा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा पुत्र भी भारतीय जनता पार्टी कहती रही उन्हें, और अब त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2 तस्वीरें आज की खास, एक तरफ दिल्ली चुनाव का रण है, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, दूसरी ओर मां गंगा की आराधना करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं।
नाव से संगम घाट की ओर जा रहे हैं। उनके साथ नाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सवार हैं और इसके बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे। 37 करोड़ श्रद्धालु इसके साक्षी बन चुके हैं, जिसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी सैलानी भी आस्था की डुबकी लगाने में आगे रहे। और इससे पहले चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले गृहमंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं यहां। जनवरी माह के अंतिम दिनों में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई थी और आज देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसके बाद आगे के कार्यक्रम है, राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है 10 फरवरी को यहां आने का और 5 फरवरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त की अगर दो बड़ी तस्वीरों की बात करें तो एक तस्वीर जिसको लेकर फर्स्ट इंडिया आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है, दिल्ली चुनाव का दंगल, दिल्ली के दिल में कौन, तो दूसरी तरफ आराधना का दौर जारी। आस्था के महापर्व में आज हर हर गंगे नमो नमः साधना का दौर चल रहा है। महाकुंभ प्रणाम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उनमें निरंतर वृद्धि की जाती रही। कोशिश यही की जाती रही कि जो भी पहुंचे महाकुंभ उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। बकायदा टेंट यहां लगाए गए लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी सवाल खड़े करता रहा। महाकुंभ में इससे पहले जब कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, वो तस्वीरें भी आई थी जब भगदड़ के दौरान कई लोगों की जान गई थी और इस पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था। तो महाकुंभ जो कि एक तरफ धार्मिक पर्व तो है ही, लेकिन इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। पहले दिन से महाकुंभ को लेकर के कई तरह की बातें हुई। एक तरफ आस्था से जुड़ी तस्वीरें आई तो वहीं विभिन्न साधु संत महामंडलेश्वर अखाड़ों के प्रमुख भी यहां पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। कई तस्वीरें महाकुंभ से जुड़ी छाती रही सोशल मीडिया पर, लेकिन आज की ये तस्वीर महाकुंभ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र स्नान करेंगे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर, और जिसका हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि चुनावी दंगल में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दिन, वोटिंग के दिन पवित्र स्थलों पर जाने की होती रही। जब अलग अलग समय अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आश्चर्य की बात तो यह है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये कोई दिखावा नहीं है, ये उनकी आस्था है और आस्था के सिवा कुछ नहीं है। तो वहीं विपक्ष के नेता भी इस पर सवाल खड़े करते रहे और टाइमिंग को लेकर के, दिन के चुनाव को लेकर, समय के चुनाव को लेकर के कहा जाता रहा कि इसे भी, चुनावी दिन को भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश राजनीति से, धर्म से जोड़ने की होती रही है, जो आरोप लगातार विपक्ष नेता बीजेपी पर लगाते आए हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों नेता दिल्ली चुनाव के दौरान भी कहते रहे। लेकिन अब देखिएगा कि समय बदल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार एक जैसी, और हर बार होने वाले चुनाव के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें अपने आप में सियासी गलियारों में चर्चा होना उनकी लाजमी है। एक तरफ दिल्ली में चुनाव का दिन आया है तो दूसरी तरफ प्रयागराज पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री, नाव के जरिए पहुंचे हैं और इस दौरान योगी आदित्यनाथ भी उन्हें नाव में सवार होकर के कुछ व्यवस्थाएं समझाते रहे। दोनों के बाद बीच में लगातार बातचीत भी होती रही है। देखिए कुछ तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में जब नाव के जरिए पहुंच रहे संगम, तो ऐसे में कुछ मनमोहक दृश्य भी और व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारी भी योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी। त्रिवेणी स्नान के बाद कहा जा रहा है कि गंगा पूजन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब चूंकि देखिए महाकुंभ भी समाप्ति की ओर है, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान किया जाएगा। हालांकि 3 जो अमृत शाही स्नान है वो हो चुके हैं। 13 जनवरी को जब शुरुआत हुई, उसके बाद मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान इस बार कहा गया, फिर उसके बाद 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन और फिर 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान संपन्न हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन उस बीच चर्चा देश के प्रधानमंत्री की आज महाकुंभ पहुंचने की हो रही है। दिल्ली में वोटिंग जारी है, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।
संगम में आस्था की डुबकी और उनके संग योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। श्रद्धा, भक्ति और दूसरी तरफ चुनावी हलचल। हालांकि चुनाव प्रचार तो खूब इस बार दिग्गजों की ओर से किया गया। हर पार्टी के दिग्गज स्टार चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी प्रचार के अंतिम दिन तक दिल्ली के रण में दिखाई दिए और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी जमकर घेरा। लड़ाई झगड़े की बात इन चुनाव में खूब हुई। हरियाणा जल की बात हुई तो हरियाणा जल के अलावा शासन और कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी किया गया। विकसित दिल्ली की बात की गई। कई मुद्दे छाए रहे और फिर आज जब चुनाव का दिन आया तो तय कार्यक्रम के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। मां गंगा की आराधना अब वो करेंगे और त्रिवेणी में स्नान के बाद गंगा पूजा भी की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाव में सवार दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ के साथ मोदी का महाकुंभ प्रणाम। प्रयागराज में मोदी एक तरफ हर हर गंगे के नारे, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन आज इसकी चर्चा और अधिक हो रही है क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और दूसरी ओर दिल्ली में वोटिंग का होना। अब सियासी गलियारों में सियासी लोग, राजनीतिक विचारधारा के लोग इसे चुनाव से जोड़ते रहे और चुनाव से जोड़कर उन्होंने कहा कि कोशिश यही है हिंदू वोटरों को, हिंदू धर्म को एक बार फिर से उनके वोटरों को लुभाने की, साधने की ये आरोप विपक्ष के नेता लगाते रहे। लेकिन वहीं इन आरोपों के इतर भारतीय जनता पार्टी ने इसे आस्था से जोड़ा, इसे कामना से जोड़ा, इसे साधना से जोड़ा और कहा कि ये सिर्फ भक्ति मात्र, इसके पीछे कोई छलावा और दिखावा नहीं। अब कुछ देर में वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे जनवरी के अंत में और उन्होंने भी अपने परिवार के साथ पहुंचकर स्नान किया था, डुबकी लगाई थी क्योंकि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व तो इसका है ही, साथ ही साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी खास है। कुंभ से जुड़ी एक एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचती रही। जब घर बैठे दर्शनों का लाभ आपने लिया, किन्हीं कारणवश अगर आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ अलग हैं। आज की तस्वीर उन तस्वीरों की याद दिला रही है जो तस्वीर 19 मई 2019 को भी आई थी, जब प्रधानमंत्री 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे। मतदान चल रहा था, 59 सीटों पर लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे और इतना ही नहीं, इसके बाद जब अलग अलग राज्यों के नतीजे आए, चाहे नतीजे आने का दिन हरियाणा के लिए हो जहां पर तीसरी बार सत्ता पर काबिज होकर एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और दर्शनों का लाभ उन्होंने मंदिर पहुंचकर किया था और वो भी चुनावी दिन था। तो एक बार फिर प्रयागराज आज पहुंचे हैं। 144 वर्षों का ये शुभ संयोग आया जिसके बाद महाकुंभ के दौरान 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। लेकिन अब राजनीतिक जगत से जुड़े लोग भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। न सिर्फ राजनीतिक जगत के लोग बल्कि अलग अलग हस्तियां, लोकप्रिय नेता, बॉलीवुड हस्तियां भी यहां पहुंची थी और हर कोई इस वक्त का साक्षी बनने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कब चुनाव के दिन मंदिर पहुंचे, चलिए एक नजर उस पर भी डालते हैं क्योंकि यह कहा गया कि जब 8 बार प्रधानमंत्री गए तो 6 बार सत्ता में बीजेपी आई और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ताल ठोक कर कह रही है दिल्ली चुनावों के लिए जो 27 साल का वनवास है, सूखा है, पार्टी के लिए जीत का। हालांकि 2015 से 2020 में सीटें तो बढ़ी थी लेकिन वो सीटें बढ़ने के बाद भी पार्टी के लिए ज्यादा काम की इसलिए नहीं रही क्योंकि
सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी। पार्टी का वोट शेयर 38% ही रहा 2020 में, लेकिन इस बार पार्टी की तैयारी सत्ता पे काबिज होने की है। अब हम जिक्र कर रहे थे जब वोटिंग के दिन 11 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ स्थलों पर पहुंचे, मंदिर पहुंचे। 19 मई की हमने बात की जब केदारनाथ मंदिर में भगवा कपड़े पहने प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया था। सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां इस तस्वीर ने बटोरी थी। केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए थे। फिर इसके बाद वोटों की गिनती हुई थी और दूसरी बार पीएम बने थे। 5 साल बाद एक और तस्वीर आई। 1 जून 2024 की तस्वीर थी। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे साधना प्रधानमंत्री ने की। तो उस रोज भी लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग थी। 8 महीने बाद नतीजे आए और फिर जीत हुई। अब आज तय समय के मुताबिक कहा गया था कि 11 बजे पहुंचेंगे, कुछ वैसा ही हुआ। 11 बजे प्रयागराज पहुंचे, अब संगम में डुबकी लगाएंगे और आज ही के दिन दिल्ली में 70 सीटों के लिए वोट भी डाले जा रहे हैं। और 2014 के बाद देखिए ऐसे 11 बार मौके आए जब वोटिंग के दिन किसी ना किसी मंदिर या तीर्थ यात्रा पर रहे हों, तीर्थ स्थल पहुंचे हों, साधना की हो, पूजा अर्चना की हो और ध्यान और भक्ति में डूबे रहे हों। अब इसको लेकर के एक तरफ ध्यान साधना भक्ति की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता इसे चुनाव से और हिंदू वोटरों को लुभाने से जोड़ते रहे, लेकिन पार्टी ने अपनी बात रखी। अब 5 अक्टूबर का दिन भी जब हरियाणा में 90 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी, तो वहीं महाराष्ट्र के वाशिम जिले पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री। जगदम्बा माता मंदिर में उन्होंने पूजा की थी और नगाड़ा भी मंदिर में बजाया था। फिर 90 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई थी। फिर एक और मौका ऐसे आया था 1 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। हालिया लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं 2024 की। और 30 मई की शाम देश के प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उन्होंने साधना की थी। 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए थे। उस दौरान रुद्राक्ष की माला जपते हुए ध्यान मंडप के कॉरिडोर में बैठे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए थे। और फिर नतीजे आए और बीजेपी ने एनडीए की साथी पार्टियों के साथ तीसरी बार सरकार बनाई। फिर 20 मई 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग का दिन था। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे थे। प्रधानमंत्री इसी दिन पुरी और जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और ओडिशा की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग थी। जब नतीजे आए तो इन 49 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी ने जीत ली। 13 मई 2024 का लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे, सेवा कार्य किया था, श्रद्धालुओं को खाना परोसा था और 96 सीटों में 39 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। फिर ऐसी तस्वीर 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाने के दौरान भी आई थी। प्रधानमंत्री इससे ठीक 2 दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे, राम मंदिर में पूजा की थी और 94 सीटों पर 57 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। ये लोकसभा चुनाव 2024 की बात हम कर रहे हैं, 12 राज्यों के लिए जब चुनाव हो रहे थे। फिर 10 मई 2023 की बात है, कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन राजस्थान में थे और उदयपुर में श्रीनाथ जी में पूजा अर्चना की थी। 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सत्ता में तो हासिल प्राप्त की थी, लेकिन बीजेपी को 66 सीटें इस दौरान मिली थी। तो क्योंकि हम 8 में से 6 आपको बता रहे हैं, 1-2 बार ऐसा भी रहा जब पार्टी के लिए जीत नहीं नसीब हो पाई, लेकिन पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का मंदिर या फिर इस दौरान तीर्थ यात्रा पर पहुंचना सदैव चुनावों से दूर रखा। पार्टी ने कहा कि इसमें चुनावी एंगल कुछ भी नहीं, लेकिन विपक्ष इसे चुनावों से जोड़ता रहा, इसे हिंदू धर्म पॉलिटिक्स से जोड़ता रहा। अब 27 मार्च 2021 का भी दिन याद दिला देते हैं। उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग हो रही थी जब पश्चिम बंगाल में 30 और असम में 47 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के ढाका में यशोश्वरी मंदिर स्थित पीठ पहुंचे थे और मां काली की पूजा अर्चना की थी। फिर 19 मई का दिन जो सबसे खास था, 8 राज्यों की 59 सीट पर वोट डाले गए थे। केदारनाथ मंदिर पहुंचे थे, हालांकि उस दौरान पारंपरिक पहाड़ी पोशाक प्रधानमंत्री ने पहुंची थी।
पहनी थी और रुद्र गुफा में करीब 17 घंटे तक ध्यान प्रधानमंत्री ने लगाया था, जिसकी काफी चर्चा होती रही सियासी गलियारों में। अगले दिन बद्रीनाथ भी पहुंचे थे, विशेष पूजन किया था और फिर 59 में से 36 सीटें बीजेपी ने जीती और कुल 303 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी पीएम बने। 2019 लोकसभा चुनावों की ये बात है।